गुजारा कर रहे हैं, गुजारा तो करना ही पड़ेगा। झुग्गी है, झुग्गी भी गवर्नमेंट का है, जब चाहे जब तोड़ देगा ये। किस उम्मीद पे आप लोग यहाँ पर रहते हैं? कमाने खाने रहते हैं और कोई उम्मीद नहीं इससे। उम्मीद तो अब एक बार मैं यहाँ के जो घर हैं, जो झुग्गियाँ हैं, उनकी स्थिति दिखाऊंगी। और ऐसे स्थिति में भी लोग यहाँ पर किराए पर रहते हैं। ये इस मकान की स्थिति है जहाँ पर नीचे पानी बहता हुआ आपको दिखेगा और इसी में आपको अंदर जाने का रास्ता भी दिखेगा। और ये सेकंड फ्लोर है। एक बार राम जी आप ऊपर दिखाइए। ये सेकंड फ्लोर है और ऐसे में यहाँ के लोगों ने इस मकान को किराए पर भी कहीं ना कहीं चढ़ाया है, क्योंकि उनका गुजारा बसेरा और बसर इसी से होता है। गाँव छोड़ के इसलिए आया था कि वहाँ काम नहीं है गाँव के अंदर में। अगर बिहार हमारा इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा जगह खाली है, अगर वहाँ कुछ बनाया जाए फैक्ट्री वगैरह, तो सबसे अच्छा बात वही हो सकता है। 700 रुपये दिहाड़ी। एक दिन के 700 रुपये। हाँ। पढ़ लिख के क्या बनोगे आप? मैं अभी वैसे कुछ होता नहीं है, वैसे मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी। 4 जन ही कमाती हूँ तो खर्चा से चलेगा जरूर। सरकारी ज़मीन है और इसको कभी भी ढहाया जा सकता है। इन झुग्गियों को क्या लगता है, अगर ये ढहा दिए जाते हैं ये सारी झुग्गियाँ, तो आप लोग कहाँ जाएंगे फिर? अब नहीं कुछ मिलेगा तो अपने अपने गांव जाएगा इंसान, और क्या करेगा। और जिसको अगर बच्चे पढ़ानी है तो अपने कहीं किराए पर रूम लेगा और क्या करेगा। इस वक्त हमारी मौजूदगी है चित्रा विहार में, जो कि दिल्ली का इलाका है और यहाँ पर ज़्यादातर लोग झुग्गियों में रहते हैं। अब हमने देखा है कि झुग्गियों में ज़िंदगियाँ आसान नहीं होती, पर उनमें हमने ये देखा है कि उन झुग्गियों में सपने बहुत बड़े होते हैं, उनको पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि हमारी ज़िंदगी जो बड़ी आसान तो नहीं कहेंगे, डिफ़िकल्ट भी होती है, लेकिन अगर झुग्गी में रहने वालों की अगर हम बात करें तो उनसे कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा आसान होती है, लेकिन फिर भी हमें डिफ़िकल्ट लगती है। लेकिन उन झुग्गी में रहने वाले लोगों से हम जानेंगे कि आखिर उनका दिनचर्या कैसे शुरू होता है, अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं और आखिर में रात कैसे करते हैं, 2 वक्त की रोटी कहाँ से लेके आते हैं, कैसे खाते हैं और कैसे करते हैं गुजारा। क्या नाम है आपका? शिवनंदन। कहाँ रहते हैं? नहीं रहते हैं। कितने साल से रहते हैं? करीब 20 साल से। 20 साल से। 20 साल से ऐसे झुग्गियों में ही रह रहे हैं आप। तो आखिर आप लोगों की जिंदगियां कैसे शुरुआत, आप कुछ करते हैं, कुछ काम करते हैं? काम करते हैं बेलदारी। घर में कितने लोग हैं? 7-8 आदमी। 7-8 आदमी। और कमाने वाले कितने? 2 आदमी। 2 आदमी। खर्चा अच्छे से चल जाता है? किसी तरह हो जाता है। तो आपके बच्चे जो है वो पढ़ते लिखते हैं? हाँ, पढ़ते लिखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम टिंकू है। कहाँ रहते हैं? चित्रा बिहार में रहता हूँ। घर यहीं पे है? नहीं, गांव है, घर में यहाँ पे किराए पर रहता हूँ। किराए पे रहते हैं। तो आप अकेले रहते हैं या फैमिली के ना, साथ? फैमिली रहते हैं। फैमिली रहती है। गुजारा अच्छे से चल रहा है? हाँ, और बच्चे भी स्कूल में पढ़ रहे हैं। बच्चे भी पढ़ रहे हैं? हाँ, कोई 8वीं में है, कोई 7वीं में है। अंकल क्या नाम है आपका? फेकन साहू। जी? फेकन साहू यहीं पे रहते हैं? जी। कितने साल से यहाँ पे रहते हैं? 5 साल से। घर आपका कौन सा है, कहाँ है? यहाँ पर किराए पे रहते हैं। कहाँ से आए? बिहार से। अच्छा, बिहार से। तो खर्चा आपका अच्छा चल रहा है? चल जाता ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? रोहित। कहाँ रहते हैं? चित्रा बिहार झुग्गी। झुग्गी में रहते हैं। कितने साल से रहते हैं? 22 साल से। घर में कौन कौन? सबको ही है। सबको ही है। अच्छे से खर्चा चलता है आपके घर में? है? खर्चा चल रहा है झुग्गियों में अच्छे से? हाँ। क्या नाम है अंकल आपका? क्या नाम है आपका? विजय। कहाँ रहते हैं आप? चित्रा बिहार। चित्रा बिहार में। घर कहाँ है आपका? घर है सामने मंदिर। कितने साल से रह रहे हैं? 2002 से। घर में और कोई है या फिर अकेले रहते हैं? अकेले जी। अकेले रहते हैं। मैं तो ऐसे ही फूट वाट। और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है अंकल आपका? हाँ जी। क्या नाम है आपका? कपिलेश्वर ठाकुर। कहाँ रहते हैं? चित्रा बिहार में रहते हैं। यहीं पे रहते हैं। हाँ जी। और कोई रहता है फैमिली में? आप अकेले रहते हैं? मैं अकेला रहता हूँ। यहाँ पे कुछ काम वाम करते हैं आप? कारपेंटर का काम है मेरा। कारपेंटर का। सही चल रहा है सब कुछ? हाँ, सब ठीक ठाक है। काम बढ़िया चल रहा है? हाँ जी। क्या नाम है अंकल आपका? संजय यादव। कहाँ रहते हैं आप? चित्रा बिहार। यहीं रहते हैं? यहीं रहते। यहाँ पर कितने साल से आप रहते हैं? कितने साल से रहते हैं? 27 साल। कितने? 27 साल से। 47 साल से। खुद का घर है यहाँ पे? 27 साल से खुद का घर है यहाँ पे? नहीं। फिर रेंट पे? अच्छा, यहाँ
यहाँ पे रेंट देता कौन है, क्योंकि ये सब झुग्गियों का है और ये छोटे छोटे मकान है, कैसे आप लोग रहते हैं? रेंट जो मकान मालिक है वो नीचे ऊपर बना रखे हैं वो देर। तो यहाँ पर तो इतनी सुविधा नहीं है कि किसी को किराया दिया जा सके। अब नहीं है, यहाँ चल रहा है, देना पड़ता है। एक बार मैं यहाँ के जो घर हैं, जो झुग्गियाँ हैं, उनकी स्थिति दिखाऊंगी और ऐसे स्थिति में भी लोग यहाँ पर किराए पर रहते हैं। ये इस मकान की स्थिति है जहाँ पर नीचे पानी बहता हुआ आपको दिखेगा और इसी में आपको अंदर जाने का रास्ता भी दिखेगा और ये सेकंड फ्लोर है। एक बार राम जी आप ऊपर दिखाइए, ये सेकंड फ्लोर है और ऐसे में यहाँ के लोगों ने इस मकान को किराए पर भी कहीं ना कहीं चढ़ाया है, क्योंकि उनका गुजारा बसेरा और बसर इसी से होता है। क्या नाम है आपका? आप बात नहीं कर सकते? बिल्कुल। क्या नाम है? चौधरी नेत्रपाल सिंह, कहाँ रहते हैं? चित्रा विहार झुग्गी में। झुग्गी में रहते हैं? जी। तो अकेले रहते हैं और फैमिली रहती नहीं, फैमिली रहती है। कितने लोग हैं? 12 लोग। हाँ। तो कैसे ऐसे ही घर आपका है जो ये अभी ऐसा ही देखा? घर है, ऐसा ही घर है। ऐसे मकान में 12 लोग कैसे कोई मुश्किल नहीं होता? नहीं, ऊपर नीचे रहते हैं ना। अच्छा। तो आप लोग कुछ काम वाम करते हैं जिससे घर का खर्चा चल सके? हाँ, मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। तो ऐसा होता है कि सुबह शाम का खर्चा अच्छे से खा लेते हैं, पी लेते हैं? अपना कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। गुजारा तो करना ही पड़ेगा, टाइम पास कर रहे हैं अपना। आखिर क्या परेशानी है? आप लोग अपनी मर्जी से ऐसे रहते हैं या फिर आप कोशिश कर रहे हैं, कुछ सफल नहीं हो पा रहा? सफल नहीं हो पा रहा। कोशिश तो बतेरी कर रहे हैं कि बड़ा घर बनाएं, कहीं जाएं, कुछ करें, लेकिन नहीं हो पा रहा। क्या करें? घर में कमाने वाले सिर्फ आप हैं? बस मेरे एक लड़का मैं हूँ। क्या नाम है आपका? मैं रंजीत यादव हूँ। देखिए चित्रा क्या नाम है आपका? मोहम्मद निसार। यहीं पे रहते हैं? घर है आपका या झुग्गी है? झुग्गी है। कितने साल से रहते हैं? 7 साल। हाँ जी। 7 साल से। घर में कितने लोग? हाँ, कितने लोग हैं? 7 लोग रहते हैं। 7 लोग? हाँ। घर में कमाने वाले कितने लोग? 2 लोग हैं। घर का खर्चा अच्छे से चलता है? नहीं मैडम, गुजारा कुछ करना ही पड़ेगा। कुछ तो गुजारा करने पड़ते हैं। यहाँ पे आए हैं कुछ करने के लिए, तो कुछ करने पड़ेंगे। कैसे गुजारा करते हैं? आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है? दिन की शुरुआत तो दिन भर को काम पे रहते हैं, शाम को घर आते हैं और वही है। खाना है यहाँ पे, झुग्गी है। झुग्गी भी गवर्नमेंट का है, जब चाहे जब तोड़ देगा ये, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। ये गवर्नमेंट का है, ये जब चाहेंगे तोड़ सकते हैं? जब तोड़ किस उम्मीद पे आप लोग यहाँ पर रहते हैं? कमाने खाने रहते हैं और कोई उम्मीद नहीं इससे। उम्मीद तो अगर किसी दिन ऐसा हुआ कि ये झुग्गियाँ, क्योंकि आप बता रहे हैं ये सरकारी है, किसी दिन आपसे ये मकान छीन लिया गया तो फिर आप लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? अपने अपने घर पकड़ लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे इनका। रोड पे जाएंगे और क्या करेंगे? इसके अलावा कुछ है नहीं हमारे पास। कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से? हाँ जी। तो कमाने के लिए यहाँ पे? हाँ जी। तो आपको नहीं लगता थोड़ा आगे बढ़ के कुछ अच्छा करना चाहिए, हमें पढ़ना लिखना चाहिए? ऐसा क्यों नहीं? मैंने पढ़ने के लिए कुछ होता है, इंसान के अंदर में जज्बात होता है। हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं। अभी स्कूल कहाँ जाएं, बच्चे क्या करें? यहाँ गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल सही पढ़ाई नहीं होता है ढंग से। हम अपने बहन सिस्टर को भेजते हैं, कोई अच्छा पढ़ाई नहीं है। तो गरीबी के कारण आप लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, पढ़ा नहीं? सबसे बड़ा बात यही है, गरीबी के चक्कर में हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, ना पढ़ा सकते किसी को। तो आगे का गाँव में आप लोगों के मकान है? हाँ जी है। तो आप लोग गाँव छोड़कर फिर क्यों ऐसे पूरी फैमिली के साथ? गांव छोड़ के इसलिए आया था कि वहाँ काम नहीं है गांव के अंदर में। अगर बिहार हमारा इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा जगह खाली है, अगर वहाँ कोई चीज़ बनाया जाए फैक्ट्री वगैरह, तो सबसे अच्छा बात वही हो सकता है। क्योंकि हमारे गांव में कोई साधन नहीं है इस चीज़ का। अगर गांव में इस सिस्टम करते हम लोग को दिल्ली आने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। क्या नाम है आपका? सलमान। पढ़ते हैं आप? नहीं, क्यों? ऐसे ही ऐसे क्यों नहीं पढ़ते? आपकी तो उम्र है पढ़ने लायक, आप पढ़ के कुछ बन सकते हैं। करते हैं, काम करते हैं। क्या काम कर? सनेक्स का। क्या? सनेक्स शादी ब्याह में काम करते हैं। अच्छा, शादी ब्याह में कितने पैसे मिल जाते हैं? 700 रुपये दिहाड़ी। एक दिन के 700 रुपये? हाँ। तो जब वो काम चलता है तब तो आपके घर का खर्चा चलता होगा, लेकिन जब वो बंद हो जाता है तब कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? काम बहुत है अपने पास, काम कोई सा भी कर लेते हैं। तो मतलब जिंदगी बढ़िया चल रही है? बढ़िया। आप पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे? अगर आपके पास पैसे हैं, काम है, तो पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे? पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता, इसलिए नहीं जाते हैं। मन नहीं करता या मुसीबत है घर में? मुसीबत तो कोई नहीं है। आपको पढ़ना चाहिए, अभी आपकी उम्र है पढ़ने की, आपको पढ़ के कुछ और बनना चाहिए। 7वीं से ही छोड़ दिए। 7वीं से ही छोड़ दिया? हाँ। क्या नाम है आपका? रुदक कहाँ रहते हो?
यहीं पर पढ़ते हो? नहीं, क्यों? नया है, नया है तो क्या भी नहीं। नहीं नहीं, उनसे बात नहीं करूंगी क्योंकि उन्होंने ड्रिंक कर रखी है। तो मैं, क्या नाम है आपका? सुनील। यहाँ पे रहते हैं? हाँ यही रहते हैं। कितने साल से? अरे कहीं नहीं, 1-2 साल से। जी, 1-2 साल से। 1-2 साल से। घर है खुद का? नहीं, यहाँ किराए पे रहते बस। अच्छा, यहाँ पर किराए पे आप लोग मकान कैसे लेते हैं? क्योंकि यहाँ पर तो बहुत छोटे छोटे घर हैं। छोटे छोटे घर है फिर भी तो उतना ही लेते हैं ना, 2-3 हज़ार का। 2-3 हज़ार? हाँ इतने इतने में पता है मैडम, हमारे बिहार में ना किराए पे रूम 1000-1200 का मिलते हैं, बट लेकिन फिर भी यहाँ रह रहे, कोई दिक्कत नहीं, कैसे गुजारा हो रहा है? ठीक ठाक ही हो रहा। कमाते हैं आप? घर में कोई और है या फिर अकेले रहते हैं? मेरा बीवी भी है, मैं भी हूँ, यानी मैं मिस्त्री का काम कर रहा हूँ फिलहाल में। क्या नाम है आपका? गुलाब सर। पढ़ती हो आप? यस, किस क्लास में? 7th। 7th में? सरकारी स्कूल में पढ़ते हो? सुबह उठते ही सबसे पहले तैयार हो जाते हो आप स्कूल जाने के लिए? मुँह धोती तैयार होती हूँ, टिफिन पैक करने के बाद फिर जाती हूँ। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री कौन है आपको पता है? देश की प्रधानमंत्री मोदी सरकार। मोदी। आपको पढ़ाया जाता है अच्छे से सरकारी स्कूल में? पढ़ाई अच्छी होती है? हाँ, पढ़ लिख के क्या बनोगी आप? मैं अभी वैसे कुछ सोचा नहीं है, वैसे मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी। मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हो आप? अच्छा, आपने बहुत अच्छे से कपड़े भी ड्रेसअप किए हैं और मेकअप जितना आपके पास है उतना आपने कर रखा है। मेकअप तो है पर मैं अभी करती नहीं, जब कहीं जाती हूँ जब भी करती हूँ। अच्छा, जब जाती हो काजल वाजल लगा रखा है आपने? मेकअप आर्टिस्ट बनना है, बड़ी वाली? हाँ। तो क्या लगता है घर वालों के पास इतना पैसा है कि आप पे खर्च कर पाएंगे? हाँ ठेकेदार है इसका बाप, अच्छा, पीओपी का ठेकेदार है। ठीक है। क्या नाम है आपका? राजकुमार। यहीं रहते हो? हाँ। पढ़ते हो? नहीं, अभी पढ़ाई किया, 8 क्लास तक और छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? 8 क्लास तक पढ़ाई किया फिर छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? अब वो मास्टर अपने आप नाम काट दिया। फीस नहीं जमा थी आपकी? हाँ, फीस नहीं जमा थी? नहीं फीस नहीं जमा, ऐसे सरकारी स्कूल में। ठीक है। क्या नाम है आपका? मोहन कुमार। यहाँ रहते हैं आप? हाँ जी, कहाँ रहते हैं आप? यहीं पे रहते हैं चित्रा में? चित्रवेर में रहते हैं। झुग्गी में रहते हैं या आपका कोई मकान है? नहीं, हम इसी झुग्गी में रहते हैं। अपना खुद का है या फिर? नहीं, खुद का है जी। कितने लोग हैं परिवार में? है करीब 6-7-8 लोग। और कमाने वाले कितने लोग हैं? 4। नहीं है। हाँ। घर का खर्चा सही चल रहा है? नहीं मैडम, बहुत मुश्किल से। बहुत मुश्किल से? अगर 4 लोग कमाने वाले हैं तो मुश्किल है इतनी क्यों? मैडम देखिए, महंगाई ज़्यादा है और थोड़ा सा बजट कम है, तो थोड़ा सा ये कि इससे राहत मिल जाते हैं, किराया नहीं देना पड़ता है, तो इसी में गुजारिश करना पड़ता है, और कोई बात नहीं है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मसीना खातून। यहीं रहती हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। कहाँ है घर आपका? यहाँ पर तो यहाँ पर आप अकेली रहती हैं या कोई और आपके साथ में रहता है? परिवार के साथ रहते कितने लोग हैं परिवार में? 6 जने हैं। कमाने वाले कितने लोग हैं? एक ही है। तो कैसे खर्चा चलता है आपका? खर्चा कैसे चलता है घर का? कोठी में काम करते हूँ तब खाते हूँ। घर का खर्चा अच्छे से खाना पीना हो जाता है आपका सुबह शाम का? नहीं होती अच्छी से, तो कैसे गुजारा कर रहे हैं? वैसे गुजारा कर लेते हूँ। वैसे गुजारा कर लेते हूँ। बच्चे को पढ़ाती हूँ, वही में खाते हूँ, सारी चीज़ वही में करते हूँ। बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ, बच्चे सरकारी में पढ़ते हैं। कितने साल से यहाँ पे रहती हैं? यही 5-6 साल से रहते हैं। 6 साल से। आपका मतलब यहाँ पे खुद का घर है या फिर आप कहीं और से हो? किराए पर रहते हो। कहाँ से आए हो? वो बिहार से आए हो। बिहार से आई? हाँ। किराए पे कौन सा मकान लिया आपने? ये किराए पे, इस पे कैसे रहती हो आप? क्योंकि ये तो बहुत छोटा सा घर है। हाँ, छोटा सा घर है। तो किराया देने का यानी कि जो घर का खर्चा होता है और जो किराया होता है सब एक महीने में निकल आता है? वही में देते हूँ, कुछ खाते हूँ, कुछ किराया खाते हूँ, काट जी कर लेते हैं थोड़ा। अभी यहीं रहती है? हाँ, मैं अंदर की साइड रहती कैसे गुजारा होता है? हूँ। तो बहना ऐसी रहती हूँ, मैं अकेली हूँ। मेरे बच्चे हैं, 5 बेटी है, 2 बेटा है। अकेला पति कमाने वाला है, न किराया भाड़ा किसी का कुछ नहीं है। जैसे बनता खर्चा चल पाता है? खर्चा तो ऐसा कि हो जाता है, कहीं किराए पे मतलब मकान नहीं है, अपना ही है जितना है, जैसा है रूखा सूखा खा के अपना सोते हैं। ये भी बताया जा रहा है कि ये सरकारी ज़मीन है और इसको कभी भी ढहाया जा सकता है इन झुग्गियों को। क्या लगता है अगर ये ढहा दिए जाते हैं ये सारी झुग्गियाँ तो आप लोग कहाँ जाएंगे फिर? अब नहीं कुछ मिलेगा तो अपने अपने गांव जाएगा इंसान, और क्या करेगा। और जिसको अगर बच्चे पढ़ानी है तो अपने कहीं किराए पर रूम लेगा, और क्या करेगा। यही सुविधा है, और क्या कर सकता है इंसान।
नहीं, क्या नाम है आपका? शाहनवाज। पढ़ते हैं आप? जी, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा ग्रेजुएशन कंप्लीट। आप कहाँ शुरू से कहाँ पे रहते हैं या फिर कितने साल से यहाँ पे रहते हैं? लगभग 20 ईयर्स से हम यहीं पे रह रहे हैं। अपना खुद का मकान है? खुद का मकान है और सारी चीज़ें, एजुकेशन वगैरह सारी चीज़ें यहाँ से की है। तो आपके माता पिता इतने सक्षम थे कि आपको ग्रेजुएशन उन्होंने करा दिया, आगे की पढ़ाई करने का कोई इरादा है आप? जी मैम, LLB की तैयारी कर रहे हैं, आगे की पढ़ाई के लिए पूरी कोशिश है और अपना काम भी करते हैं, खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड है और अच्छे से चल रही है ज़िंदगी। जिंदगी अच्छे से चल? यस मैम, बिल्कुल बढ़िया से। कि ये नहीं कहा जा सकता कि झुग्गियों में जो लोग रहते हैं वो पढ़ नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते, वो सपने नहीं देख सकते। वो देख सकते हैं, अगर उनमें जज्बा है तो वो कर भी सकते हैं और इस बात की मिसाल है। बिल्कुल मैम, ये तो अपने अंदर खुद से होनी चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, हम किस रास्ते पे जा रहे हैं। सबसे पहली बात है कि यहाँ पे लोगों को बेसिक एजुकेशन नहीं मिलता। बेसिक एजुकेशन नहीं मिलता तो वो स्टार्टिंग से गलत रास्ते पे कोई नशा करना, कुछ मजदूरी करना, इस तरीके से अगर हम सही से स्लम एरिया में अच्छे से बेसिक एजुकेशन दें और उनके फैमिली वालों को गाइड करें और कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट करें तो स्लम से बच्चे अच्छी जगह जा सकते हैं। तो आप अपने एरिया में लोगों को क्या, जब आपके साथ कोई बैठता है या फिर एरिया के लोग बैठते हैं, आप क्या बोलते हैं कि अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, किस तरीके से उनकी परवरिश करनी चाहिए? मैं तो बेसिकली मेरा मानना यही है कि आप बच्चे को भले ही थोड़ा सा आप अपने चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करो, अपनी जीवन शैली को थोड़ा सा कम ही रखो, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल भेजो, उनको पढ़ाओ लिखाओ और एक अच्छा बेहतर इंसान बनाओ जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन कर सके। अच्छा, जब आप थोड़े से छोटे रहे होंगे, आप झुग्गियों में रहते हैं क्योंकि, तो आपको लगा था कि कभी आप इतना पढ़ पाएंगे, आपके माता पिता इतना पढ़ा पाएंगे आपको? देखिए मैम, उनका तो धन्यवाद है, माता पिता का हमेशा करते रहते हैं और उन्होंने जितना उनसे हो सका उन्होंने किया। तो हम बहुत खुश हैं अपनी लाइफ से और आगे की और अपनी तैयारियां कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दीवानी। कहाँ पे रहते हैं आप? यहीं रहते हैं? यहीं रहता हूँ। कितने साल से रहते हैं? मैं तो 32 साल से रह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे ये जो आप झुग्गियाँ बना के आप लोग रहते हैं, तो ये कहा जा रहा है ये सरकारी ज़मीन है, कभी अगर ज़मीन दोस्त कर दिया जाता आप लोग कहाँ जाएंगे? अब तो सरकार के ऊपर है मैडम, जहाँ भी भेजे सरकार, अगर यहाँ स्थायी कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग तो कहीं है नहीं जो जगह जब प्लॉट जो है वहाँ रह सकेंगे। अब सरकार के ऊपर बात है, बस यही है। हम लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, गरीबी से जी रहे हैं। क्या नाम है आपका? नाम तो यहीं पे रहती हैं? मैं चित्रा में रहती हूँ। घर है आपका, खुद का मकान है? नहीं, मैं किराए पर रहती हूँ। किराए पे? कहाँ की हैं आप? मैं तो बिहार की हूँ। बिहार की हूँ। घर का खर्चा अच्छे से चल जाता है इन झुग्गियों में या फिर क्या, कौन कमाता है? 4 जनी कमाती हूँ तो खर्चा से चलेगा जरूर। अच्छे से चल जाता है? हाँ, चल जाती है। क्या नाम है आपका? ज्योति। क्या करती हैं आप? पढ़ाई करती हैं? मैं नहीं, हाउस वर्क। हाउस वाइफ? हाँ जी। कहाँ से आप? यहीं से, चित्रा विहार से। चित्रा विहार से। खुद का मकान है अपना? हाँ जी। खुद का मकान है? हाँ जी। तो उसको किराए पर भी दे रखा है? कोई कमाने वाला है जिससे घर का खर्चा अच्छे से चले? नहीं, 2 भाई हैं, वो हैं और पापा हैं, सब लोग मैनेज कर लेते हैं। थोड़ा घर का खर्चा अच्छे से चल जाता है? अच्छे से तो नहीं, मतलब नॉर्मली चल जाता है। कोई है जो पढ़ाई लिखाई करता हो? पढ़ाती हैं आप अपने बच्चों को? हाँ, मेरे बच्चे पढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? नसीमा। कहाँ रहती हैं? झुग्गी में। झुग्गी में रहती हैं? हाँ। लेकिन ये जो झुग्गियाँ बताई जा रही हैं वो बताया जा रहा है कि सरकारी ज़मीन है, अगर किसी दिन इनको ढा दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया, तो आप लोग कहाँ जाएंगे? मैम, ये कोई पता नहीं है कि हम लोग कहाँ जाएंगे, लेकिन कहते हैं मोदी जी की तरफ से कुछ गवर्नमेंट फ्लैट हैं वो मिलेंगे, बाकी इन झुग्गी के टूटने के बाद लोगों को बताया गया इस बारे में? हाँ जी मैम, फार्म भी भरे गए हैं, काफ़ी फॉर्म भी भरे गए हैं कि झुग्गी की वेरिफिकेशन भी हो चुकी हैं। ये झुग्गियाँ टूटेंगी तो तुम्हें वहाँ पर कौन सी जगह फ्लैट मिलेंगे, ये है वो है, काफ़ी बार यहाँ पे वेरिफिकेशन हो चुकी है इस बारे में। तो क्या लगता है अगर ये टूट जाती हैं झुग्गियाँ तो आप लोग कहाँ जाएंगे? रोड पे रहेंगे और क्या, नहीं रहेंगे रोड पे रहेंगे। रोड पे रहेंगे और क्या, कहाँ जाएंगे फिर? हमारे पास कोई खरीदे हुए मकान थोड़ा ना है। ये चित्रा विहार की झुग्गियाँ हैं जहाँ पर सिर्फ खुद तो रहते हैं लोग, लेकिन उसमें इन्होंने मकान किराए पर भी दे रखा है क्योंकि इनकी मजबूरी है कहीं ना कहीं उस मकान को खुद के रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने मकान किराए पर चढ़ा रखा है सिर्फ इसलिए ताकि उनके घर का खर्चा चल सके। उसमें कैसे गुजारा करते हैं ये समझना शायद मुश्किल है और उसको देखकर समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि आखिर कैसे लोग गुजारा करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि
अपने पेट का पालन करने के लिए इंसान को कुछ भी करना पड़ता है। लोग सुबह उठते हैं और दिनचर्या इनका यही होता है कि सुबह उठ के काम पर जाते हैं और शाम को फिर आ जाते हैं। हालांकि घर का खर्चा जितने अच्छे से चलना चाहिए वो नहीं चल पाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बावजूद इसके कि उनका घर भी है, किराए पे मकान भी दे रखा है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में उतने पैसे नहीं आते जितने में इनका अच्छे से खर्चा चल सके। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।